दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपको देश और दुनिया की कुछ ताज़ा खबरें, और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए गिव अवे 2 ट्रेजर वॉलेट्स का, जो हम बताएंगे आपको वीडियो के बाद में। और इसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, इथेरियम से रिलेटेड कुछ प्राइस के बारे में कि क्या कहानी चल रही है प्राइस में और क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि इथेरियम की फीस जो है वो इतनी हाई क्यों हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। और बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा इसमें फिर लेंगे हम कुछ न्यूज़ और अपडेट जो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए सुनना, शॉर्ट में लेंगे। और फिर लास्ट में हम इसमें आपको बताएंगे कि किस कॉइन को आपको बाई करना है, क्या कौन सा कॉइन ऐसा है जो आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कि आप हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर ठोक दें, जिससे हमें बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और हमारी हिम्मत जो है वीडियो बनाने की और आपको बताने के, नई नई चीज़ें काम करने के लिए हमें उत्साह मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले हम वीडियो पर, और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस की कहानी क्या चल रही है, किस तरीके का चल रहा है। तो दोस्तों जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है बिटकॉइन के, आप देख सकते हैं नीचे ये जैसे ही बन रहा था, और उसके बाद हमने बोला था कि इसमें बुलिश आना है, और ये बिटकॉइन जो है हमने आपको बताया था कि 11,900 और 12,000 तक पहुंच सकता है। तो बिटकॉइन ने वही 12,000 तक टच किया, उसको 12,044 तक पहुंचा, और उसके बाद फिर बिटकॉइन जो है वो डाउन हुआ, और बिटकॉइन अभी पहुंच गया करीबन 11,150 तक पहुंच गया था। और उसके बाद फिर बिटकॉइन ने थोड़ा सा करेक्शन लिया, थोड़ा सा सुधार हुआ, और 11,342 पर इस समय बिटकॉइन चल रहा है। तो बिटकॉइन का जो लोकल सपोर्ट है वो करीबन 11,200 के आसपास बन रहा है, और अगर इसके नीचे बिटकॉइन अगर जाता है तो 10,500 या 10,600 तक ये टच कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए ये ध्यान रखो आप। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो साइडवे पोजीशन में जा रहा है, और इस समय जो है वो 11,000 से लेके 12,000 के बीच में जंप कर रहा है। कभी 11,200 जाता है, कभी 11,800-900 तक पहुंचता है, 12,000 को टच करता है और फिर नीचे आता है। सेम यही पोजीशन पिछले महीने भी बनी थी, जब 9,000 और 10,000 के बीच में बिटकॉइन साइड में पोजीशन लेके चल रहा था। कभी 9,200 जा रहा था, 9,500, 600, मतलब 10,000 को क्रॉस करने में उसने बहुत टाइम लगाया। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जो सिस्टम चल रहा है इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। बिटकॉइन आगे बुलिश होगा, आने वाले टाइम में आगे बढ़ेगा। और मैं आपको लेके चलता हूं अभी इथेरियम के प्राइस के बारे में। इथेरियम भी जो है वो काफ़ी बुलिश मूड में था। आप देख सकते हैं कि इथेरियम जो है 490 तक पहुंच गया था, और इथेरियम जो है उसके बाद फिर जैसे बिटकॉइन ने नीचे गोता खाया, जैसे ही डंप हुआ इथेरियम में भी फर्क पड़ा, और इथेरियम भी जो है वो अभी 432 पर चल रहा है दोस्तों। तो ये इथेरियम की पोजीशन थी। तो ये बिटकॉइन और इथेरियम और अन्य जो बड़े बड़े कॉइन हैं उनमें क्यों डंप हुआ, इसके बारे में एक न्यूज़ आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से, जो मैं आपको न्यूज़ सेक्शन में जरूर बताऊंगा शॉर्ट में। तो उससे भी कहा जा रहा है, उससे भी कयास लगाया जा रहा है कि उससे बिटकॉइन के और जो अल्ट कॉइन हैं बड़े बड़े, उनके प्राइस में फ़र्क पड़ा है दोस्तों। तो मैं आपको अब लेके चलता हूं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, और मैं आपको दिखाता हूं बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इस समय करीबन 59.91% चल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी जो है वो गिरी है, पहले से काफ़ी गिरी है, लेकिन बिटकॉइन के प्राइस अच्छे गए हैं। और आपको पता ही होगा कि जब भी डोमिनेंस बिटकॉइन की गिरती है तो इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन का जो फंड है वो ट्रांसफ़र हो रहा है अल्ट में, और अल्ट में जब ट्रांसफ़र होगा बिटकॉइन का फंड तो ऑटोमेटिकली अल्ट में जो है वो बूम आएगा, पंप होंगे अल्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छा समय होता है, इस तरीके का समय। तो जैसा डाउन ट्रेंड हम अभी देख रहे हैं बिटकॉइन में, सेम ऐसा ही डाउन ट्रेंड जो है वो डोमिनेंस में 2017 में देखने को मिला था। और दोस्तों आपको पता होगा कि 2017 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई किया था, बनाया था
करीबन 19,000 डॉलर के ऊपर पहुंच गया था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर ऐसा ही डाउन ट्रेंड अगर बिटकॉइन में चलता रहा डोमिनेंस में, तो हम जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट में बड़ा अच्छा बुलिश मूड देख सकते हैं। आपके लिए हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है, और आने वाले टाइम में ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं इथेरियम की प्राइस के बारे में, कि इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो इतनी हाई क्यों हो गई है। दोस्तों आपको पता है इस समय जो है बिल्कुल बूम पर चल रही है इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है, कि आपको बहुत ही ज़्यादा फीस जो है वो चुकानी पड़ रही है। दोस्तों इसकी वजह यह है कि जितनी भी डीफाई प्रोजेक्ट हैं वो सारे इथेरियम में बन रहे हैं, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है वो इथेरियम में इस समय हो रही है। इथेरियम इस समय बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, और जो नेटवर्क है इथेरियम का वो एक तरीके से जाम हो गया है पूरी तरीके से। दोस्तों मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा रहा हूं, ये देखिए इथेरियम की ट्रांजैक्शन इस समय बिल्कुल बूम पर पहुंच गई है, और बहुत ही हालत खराब हो गई है इथेरियम की इस समय ट्रांजैक्शन फीस की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बाइनेंस के जो सीईओ है मिस्टर सीजेड, उन्होंने भी ये बोला है कि इथेरियम की जो फीस है वो ऑल टाइम हाई हो चुकी है, और उसकी वजह से उनके एक्सचेंज में उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इथेरियम के जो फाउंडर हैं मिस्टर विटालिक, उन्होंने एक सोल्यूशन बताया है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप इसको जेड के रोलअप में आप इसको यूज करिए। जेड के रोलअप क्या है मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसको एक बार में ही ट्रांजैक्शन किया जाता है सारी ट्रांजैक्शन को, उसको कहते हैं जेड के रोलअप। तो उस तरीके का उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है लोगों के लिए कि इस तरीके का हम कुछ काम कर सकते हैं, कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे फीस जो है वो लोगों को थोड़ा कम देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीज़ थी। दूसरी मैं एक न्यूज़ अब लेके बताता हूँ इथेरियम की, कि इथेरियम की फीस बढ़ने के कारण जो इसके माइनर्स हैं उनको रिकॉर्ड फायदा हुआ है। 113 मिलियन जो है वो अगस्त में उनको फायदा हुआ है, उनको ज़्यादा मिला है। और दोस्तों पिछले महीने में उनको केवल 3 मिलियन डॉलर्स अर्न हुए थे, केवल उनको 3 मिलियन डॉलर्स अर्न हुए थे, और इस महीने अगस्त में उनको 113 मिलियन जो है वो माइनस को एक्स्ट्रा मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं, प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो है इथेरियम की फीस बढ़ने के कारण हुआ है, और कंजेशन बढ़ने के कारण हुआ है, क्योंकि जब भी ट्रांसफ़र करते हैं इथेरियम को तो आपको कुछ ज़्यादा फीस चुकानी पड़ती है ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए, और जब आप ज़्यादा फीस चुकाते हैं तो वो जो फीस है वो इथेरियम के जो माइनर्स हैं उनको मिलती है। दोस्तों इसके साथ अगली न्यूज़ पे मैं चलता हूँ, और अगली न्यूज़ आ रही है बिटथम की तरफ से। साउथ कोरिया के जो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज है बिटथम, और बिटथम के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक टोकन सेल किया था करीबन 25 मिलियन डॉलर का, और उस टोकन सेल्स जो था वो एक तरीके से फेक था, और उसमें जो है सारा कुछ गलत उन्होंने ट्रांजैक्शन यूज़ की। मतलब उन्होंने टोकन तो बेच दिया, लेकिन उस टोकन की वैल्यू जो थी वो कुछ भी नहीं थी, जीरो थी, जिसके चक्कर में लोगों ने उनको पुलिस को रिपोर्ट किया, और पुलिस ने उनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर ली जुंग को गिरफ्तार कर लिया उनको। और आपको बता दूं कि ये सेकंड रेड है साउथ कोरियन एक्सचेंज के ऊपर। उससे पहले साउथ कोरियन पुलिस ने एक और एक्सचेंज है जो साउथ कोरिया में 3rd नंबर पर आती है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम है कॉइनबिट। उसको भी उन्होंने सीज कर दिया था, 3रे नंबर की एक्सचेंज है, और उनके ऊपर भी जो इलीगेशन लगा था वो ये था कि उन्होंने एक्सचेंज में फेक वॉल्यूम दर्शाया था। सब मतलब बिना मतलब के वॉल्यूम कुछ नहीं था, लेकिन उसमें वो बहुत वॉल्यूम दिखा रहे थे। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, और लोगों ने उसको पकड़ के पुलिस में रिपोर्ट कर दी, और पुलिस ने उसको सीज कर दिया। तो दोस्तों ये खबर आने के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के जो बड़े बड़े कॉइन हैं उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है, और इसी के कारण जो है कहा जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो डंप हुआ है, और कॉइन भी जो बड़े बड़े कॉइन हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं, उनमें भी इम्पैक्ट पड़ा है इस खबर का।
तो साउथ कोरिया की ये जो एक्सचेंज है वो नंबर 1 है, और इसी कारण इस नंबर 1 एक्सचेंज के साथ जो हुआ है उसके कारण एक बहुत बड़ा धक्का हुआ है क्रिप्टो जगत में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उस कॉइन के बारे में जिसके बारे में हमने स्टडी की है और हमें अच्छा लगा है और हमारी टीम को अच्छा लगा है। तो मैं आपको वो कॉइन के बारे में बताता हूँ। उसका नाम है बाईएफ वैल्यू, जिसको बोलते हैं बाईएफवी। बाईएफवी जो है वो बहुत ही अभी अंडर वैल्यू चल रहा है। काफ़ी जिस समय ये अगस्त में लॉन्च हुआ था उस समय $8 का था, और ये जो है $70-75 तक गया, और अभी जो है वो $57 का चल रहा है। और इसकी जो मार्केट सप्लाई है वो 2.5 मिलियन है। 2.5 मिलियन टोकन बनेंगे इसके। तो दोस्तों ये जो है वो कॉइन जो है वो यील्ड फार्मिंग पे काम करता है, और यील्ड फार्मिंग एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी में। बहुत सारे कॉइन जैसे बाईएफआई करके जो है वो भी यील्ड फार्मिंग में काम करता है। तो दोस्तों जब भी आप यील्ड फार्मिंग में काम करते हैं तो लैंडिंग के लिए आपको जमा करने पड़ते हैं, आपको अपने कॉइन जमा करने पड़ते हैं, जिससे आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, और जो लोन बोरो करते हैं उनके लिए भी कुछ रिवार्ड सिस्टम होता है यील्ड फार्मिंग में। तो इसका जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते हैं वैसे वैसे इसकी कीमत जो है वो हाई होती चली जाती है। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि ये बाईएफ वैल्यू जो है वो आप देखिए टॉप 10 जो यील्ड फार्मिंग है कॉइन्स है, यील्ड फार्मिंग कॉइन, उसमें 5वें नंबर पर आ रहा है। तो इसमें अगर आप बाई करते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि आप डिप में बाई करें, और हमेशा जब भी कोई इस तरीके की बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के करें। हमारी टीम ने स्टडी किया है, हमने आपको बताया है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आप जो है वो प्रॉपर स्टडी करके ही किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये जो बाईएफवी है ये काफ़ी सारी एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो गया है, जैसे बैलेंसर है, यूनिस्वैप है, BKX है, Gate.io है और MXC है। ये कुछ चंद एक्सचेंज पर लिस्ट है, और आने वाले टाइम में और एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। तो आप जरा इस पर ध्यान रखिएगा। और अब मैं बात करता हूँ गिव अवे के बारे में। गिव अवे जो रखा है हमने वो रखा है 2 ट्रेजर वॉलेट का आप लोगों के लिए। काफ़ी दिनों से हम गिव अवे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया है कि हम आपको गिव अवे करें। और गिव अवे में भाग लेने के लिए आपको हमारा सबसे पहले YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको तो आप इसके लिए ट्विटर हमारे हैंडल पर जाइए, उसमें हमने ट्वीट किया हुआ है गिव अवे का। उस ट्वीट पर जाइए और उसमें एक हमने लिंक दिया है एलीट क्रिप्टो कोर्स गिव अवे का, उसको क्लिक करिएगा और उसमें आपको मिलेगा। आपको पहला करना है ज्वाइन एलीट फ्री सिग्नल टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्री सिग्नल्स का, उसको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको अर्न विद आरके करके एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करना है। उसके बाद ज्वाइन एलीट टूल, हमारा जो एलीट टूल हमने बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। और हमारे जो ट्विटर अकाउंट है उसको आपको फॉलो करना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर के नीचे कमेंट में डाल दें, और इसको 3 लोगों को टैग करके आप इसको रीट्वीट जरूर कर दें। दोस्तों ये करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे हमारे गिव अवे के। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा गिव अवे जीते। 2 ट्रेजर वॉलेट हम आपको देंगे कि नहीं 2 लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं वो इसके विजेता बने, कोई ना कोई ज़रूर बनेगा। दोस्तों काफ़ी सारी आपसे बातें हो गई, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। जाने से पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जो आपके लिए ज़रूरी है आपको गिव अवे जीतने के लिए भी। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट ज़रूर करें आप। तो आज के इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि यील्ड फार्मिंग का क्या फ्यूचर है, ये कमेंट कीजिएगा। और दूसरा आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, क्या सुधार करना चाहिए, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। थोड़ा सा आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें सुधारने का मौका मिलेगा, और हम आपके हिसाब से नई नई चीज़ें आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार फिर आपसे किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।